गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। किसी भी कंटेनर में जो हम लिक्विड रखते हैं उस कंटेनर में लिक्विड का जो अरेंजमेंट है वो 5 ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो हमेशा रहते हैं उसमें। हर एक तरीके के जो भी लिक्विड हम किसी भी वेसल्स में रखते हैं, और वो बेसिक 5 पॉइंट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट का यहाँ पर लिख रखा हूँ कि इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीजेज द डेप्थ फ्रॉम द इट्स सरफेस फ्री सरफेस। जैसे हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में लिक्विड भर दिया हमने, तो लिक्विड का अगर मैं फ्री सरफेस यहाँ पर रख रहा हूँ तो अब इस पर जो प्रेशर होगा, इसके बॉटम में जो प्रेशर होगा, इसके बॉटम में जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो इसके फ्री सरफेस से जो हाइट है उसका प्रेशर होगा एच रो जी, या H1 मैं बोल दूं तो अगर इसकी हाइट H1 है तो H1 रो जी होगा। अगर मैंने इस फ्री सरफेस को यहाँ तक पहुँचा दिया तो इसके बॉटम में, इस कंटेनर के बॉटम में जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो इस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो यहाँ पर तो प्रेशर जो होगा, अगर मैंने इसको H2 हाइट दे दिया तो यहाँ का जो प्रेशर होगा P2 इज इक्वल टू, मैं इसको P1 नाम दे दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा H2 रो जी। अगर मैं जो लिक्विड भर रहा हूँ उसका डेंसिटी रो है और यहाँ का जिस प्लेस पर इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहा हूँ वहाँ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी है। तो अगर मैं इसको यहाँ तक फुलफिल कर देता हूँ तो अब इसकी हाइट H3 हो गई है, और अब इस तरीके से इसका जो प्रेशर होगा P3 इज इक्वल टू H3 और रो जी हो जाएगा। अगर मैंने इसकी बिल्कुल फ्री एंड को बिल्कुल फुलफिल कर दिया, दैट इज द फ्री एंड या कह सकते हैं फ्री सरफेस। और मैंने अब यहाँ तक लिक्विड इसको भर दिया, तो यहाँ तक लिक्विड भरने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि जो P3 हो जाएगा वो P4 हो जाएगा। मान लो ये हाइट P4 हो गया, पूरा टोटल हमने भर दिया इसको तो H4 हो गया, यहाँ तक भर दिया हमने तो यहाँ पर हो जाएगा H4 रो जी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसाइड द लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ द फ्री सरफेस। आपको दिखाई पड़ रहा है कि H1 जो है वो लेस देन है H2 के, और H2 लेस देन है H3 के, H3 लेस देन है H4 के। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो रो जी लिक्विड वही है, जी भी वही है, एक ही प्लेस पर ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो रो जी सब में कांस्टेंट है। तो एच यानी कि प्रेशर की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द हाइट एच। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं जहाँ का जी चेंज नहीं हो रहा है और लिक्विड भी मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसी एक लिक्विड को बार बार अलग अलग लेवल पर मेजर कर रहा हूँ, तो हाइट के बढ़ने के साथ जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट हो जाएगा। और इस तरीके से अगर मेरी हाइट की वैल्यू H1 लेस देन H2 आ रहा है, H3 लेस ऐसे आ रहा है H4, इसका मतलब मेरा P1 लेस देन हो जाएगा P2 के, और P3 लेस देन ऐसे हो जाएगा, और P4। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट के बढ़ाने के साथ मेरा प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इनसाइड द, यही मैं लिख रखा हूँ, इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीजेज द डेप्थ फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से अगर हम डेप्थ को इंक्रीज करते चले गए तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करता चला जाता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द प्रेशर। इसी में सेकंड है बेटा कि इन अ स्टेशनरी प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट की बात करूं, अगर मैं रुके हुए स्टेशनरी लिक्विड की बात करूं कि लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, एक जगह पर ये अगर लिक्विड है तो उसी जगह पर रखा हुआ है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं अगर इस एच हाइट पर बात करूं, अगर मैंने लिक्विड यहाँ पर भर रखा है, एच हाइट यानी फ्री हाइट तक मैंने फ्री सरफेस तक भर रखा है लिक्विड को, तो मैं H1 हाइट की अगर बात करूं तो H1 हाइट के इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर यहाँ पर मैं सर्कुलर, अगर ये एक सिलेंड्रिकल बेसल्स है तो मैं यहाँ देखूंगा तो एक सर्कुलर ऐसे एक चक्ति बन जाएगी इस H1 हाइट पर। तो उसके हर एक पॉइंट पर मैं अगर प्रेशर को मेजर करूंगा तो उस पर जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर जो होगा वो हर एक जगह पर कांस्टेंट होगा। अगर मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि एक गिलास पानी लूँ और एक गिलास पानी के किसी एक हाइट पर मैं अगर मेजर करता हूँ, किसी पर्टिकुलर हाइट पर, हाइट वायरी कांस्टेंट करना है, हाइट वायरी नहीं होना है, हाइट को अगर मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ तो हाइट को कांस्टेंट करते हुए उसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर मैं मेजर करूंगा, कंटेनर जो वाल है उस कंटेनर के, चाहे जिधर भी मेजर करूंगा, इधर इधर आगे पीछे कंटेनर का, जैसे ये कंटेनर है, अब यहाँ चाहे मेजर करूँ, यहाँ 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 चाहे जहाँ, एक कांस्टेंट हाइट पर मेजर करूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। स्टेशनरी प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर एच को कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर भी मेरा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है
प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। और प्रेशर, किसी भी प्रेशर जो होता है वो सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में। अगर मैं इस कांस्टेंट हाइट पर प्रेशर की बात करूं तो यहाँ कांस्टेंट होगा, यहाँ कांस्टेंट होगा, यहाँ कांस्टेंट होगा, यहाँ कांस्टेंट होगा। हर एक जगह पर प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मैं डिमॉन्स्ट्रेशन भी करूंगा, इस लॉ का एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करूंगा कि प्रेशर कैसे कांस्टेंट होता है। वो इस तरीके से ऐसे बेसल्स लेंगे और उसको बेसल्स में हम कई तरीके का एक पाइप लगा देंगे। उस पाइप में लिक्विड अगर हम इसको, इस पर एक पिस्टन भी लगा देंगे। उस पिस्टन को जब मैं इसमें फ्री प्रेस करूँगा तो लिक्विड का लेवल इसमें सब में चढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे लिक्विड रहेंगे, ऐसे लिक्विड के टाइप ट्यूब रहेंगे। तो देखेंगे कि सब में क्या होगा कि लिक्विड की हाइट जो होती है सेम होती है। लिक्विड की हाइट अगर सब में सेम होती है तो हम ये कहेंगे कि सब में प्रेशर क्या है, वो सेम है, प्रेशर सब में सेम है। फिर क्या है, प्रेशर एट अ सेम डेप्थ। प्रेशर एट अ सेम डेप्थ, अगर डेप्थ मेरा सेम हो गया, डेप्थ मेरा सेम हो गया, मान लो ये लिक्विड का कंटेनर है और मेरा डेप्थ सेम हो गया, इट द डिफरेंट लिक्विड, और डिफरेंट लिक्विड पर अगर प्रेशर मेरा सेम है, मान लो ये इसमें मैंने वाटर भर रखा है, इसमें मैंने वाटर भर रखा है, वाटर भर रखा है, लेकिन हाइट मैंने क्या कर रखी है, एच ही रखी है। एक में मैंने मरकरी भर रखी है, हाइट वही है, एच ही है, हाइट एच ही है, लेकिन अब इसमें क्या भर रखा है, मरकरी, मरकरी भर रखा है। एक में मैंने ग्लिसरीन भर रखा है, ग्लिसरीन भर रखा है, लेकिन हाइट मैंने उतना ही रखा है, एच ही रखा है। अब मैंने एच को कांस्टेंट कर दिया, लेकिन याद रहे कि वाटर का डेंसिटी कुछ और होता है, इसकी डेंसिटी कुछ और होती है, ρ1 ρ2 ρ3। तो अब की बार मैंने डेंसिटी को चेंज कर दिया। लिक्विड के चेंज करने से डेंसिटी चेंज हो जाती है, याद रखना बेटा। इफ द लिक्विड विल बी चेंज देन डेंसिटी ऑल्सो चेंज, डेंसिटी भी अपने आप चेंज हो जाएगी। अब मैं प्रेशर का फार्मूला लिखूं तो एच और मेरा जी कांस्टेंट है, लेकिन मेरी डेंसिटी जो है वो अलग अलग है, पी और एच, और मैंने ρ2 और जी, और P3 और एच, और ρ3 जी, और एच और जी कांस्टेंट करने से मेरा रो जो है लेकिन डिफरेंट है। इस तरीके से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसलिए कि हाइट कांस्टेंट करने से, हाइट सेम करने पर भी हमारा प्रेशर उसमें ज़्यादा हो जाता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। लेकिन अगर एक ही लिक्विड में मैंने हाइट को कांस्टेंट कर दिया, एक ही लिक्विड में हाइट को कांस्टेंट कर दिया, तो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर एट सेम डेप्थ द डिफरेंट लिक्विड एट द इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डेंसिटी। अभी मैंने समझाया इस वाले पॉइंट को। अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, अगर आप किसी लकड़ी को आप काटते हो तो आर्बिट्रेरी शेप का, तो वो लकड़ी उसी आर्बिट्रेरी शेप में होता है, क्योंकि ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, और ये अपने मन मर्जी शेप नहीं ले पाता है। लेकिन आप किसी भी बेसल्स में आप जब लिक्विड डालते हो, आप उसमें कोई भी लिक्विड डालते हो, तो बेसल्स का जो फ्री सरफेस है वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है अपने सरफेस को। आपको एक एक मॉलिक्यूल जाके अरेंज नहीं करना होता है, वो अपने आप लेवल ले लेता है। तो कोई भी लिक्विड आप किसी बेसल्स में भरते हैं तो वो अपने आप एक फ्री सरफेस ले लेता है, और उस फ्री सरफेस पर उसके हर एक मॉलिक्यूल्स की जो लेवल होती है, बॉटम से जो हाइट होती है वो सेम होती है, एच हाइट ही होती है। वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग हाइट पर नहीं होते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ, नहीं, वो अपने आप एक लेवल में हो जाते हैं, और बॉटम से उसका सरफेस या कह सकते हैं हाइट वो हमेशा कांस्टेंट होती है। लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, लिक्विड अपने आप किसी भी पात्र में या किसी भी बेसल्स में रखते हैं तो अपने आप वह एक लेवल ले लेता है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा बेटा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल पर जाकर जितने भी इस प्रेशर एंड फ्लूइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, प्रेशर इन फ्लूइड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं इसको समझने के लिए उससे पहले देख लें। थैंक यू बेटा।